हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट के अभ्यास सेट 4 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें टॉप 50 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, जो आपका आगे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है। तो सबसे उच्चतम जो पर्वत है वो कौन सा भारत के हिमालय पर्वत को छोड़ करके, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनाई मुंडी जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनाई मुंडी जो है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये नीलगिरी पहाड़ी का एक भाग है। नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है अनाई मुंडी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय और निगम कर से सर्वाधिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि सशर्त उपलब्धियों प्रणाली सीएस का निकट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल टीवी और नेटवर्क के क्षेत्र से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा दर्रा जो है वो श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विभिन्न देशों के आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का एक मापदंड है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। बर्फ का जब दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होगा, तो घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिकिरण के कारण सूर्य उगते समय या डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में, पैरेलल में घरों में विद्युत का जो लाइन होता है वो जोड़ा जाता है। वो जो रास्ते में रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट होते हैं वो श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है। रास्ते पे जो लाइट होता है स्ट्रीट लाइट। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना है एक किसका उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना जो है वो सामान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील में जो है वो ध्वनि की गति सबसे अत्यधिक होता है। जो निर्वात में पूछा जाए तो निर्वात में ध्वनि की गति क्या होता है, तो शून्य होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आरबीसी के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसे धड़कने में समय लगता है 0.8 समय। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, पूरब से पश्चिम तक का यह हिमालय का विस्तार है। पूरब में कहा हो जाएगा सिंधु घाटी से लेकर के, पश्चिम में दिवांग घाटी तक की स्थिति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीता जो है वो भारत से विलुप्त हो चुका है। चीता जहाँ पे तेंदुआ लोग देखते हैं, तेंदुआ चीता में थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों का होना जरूरी है। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। अगला प्रश्न है कि ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, जो बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी या ओ भी पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ने कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस के नागरिक थे चंडीगढ़ का वास्तुविद। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धनु स्तंभ। टेटनस जो है वो एक संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यकता की होगी। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क सेल के एनोड में जस्ता पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है और ये मुख्य रूप से राज्य घरानों में होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसियां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूना जो है वो कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसियां है। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी में जो है वो कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी का लेखक जो वो कल्हण है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन का सामाजिक और राजनीतिक जीवन वो अन्य विषय को प्रमाणित करता है और इंडिका का जो लेखक है वो मुद्रा इंडिका का लेखक जो विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त है। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस गेल जो है वो विश्व कप में, यहाँ पे बात किया गया विश्व कप में कि T20 क्रिकेट के विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो क्रिस गेल है। अगला प्रश्न है कि भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्यों के भारत आने से पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रविड़ जाति निवास कर रही थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या व के आरोही क्रम में सही सही लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले शनि ग्रह होगा, उसके बाद बृहस्पति ग्रह होगा, उसके बाद वरुण ग्रह होगा, उसके बाद मंगल ग्रह होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर है। मध्य रेखा की बात करें या विषुवतीय रेखा के, तो ये पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा जो बीच से गुजरती है, तो इसकी व्यास यानी इसकी टोटल लंबाई पूछा जा रहा है, तो ये कितना 12,750 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पुतनिक जो है वो यूएसएसआर द्वारा छोड़ा गया पहला भू उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर का पावर 3/2 होता है। अगला सवाल है कि बहुत कहाँ की मुद्रा है? बहुत जो है वो कहाँ की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड की मुद्रा को बहुत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? ग्लेशियर में बर्फ कहाँ से पिघलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे निचले स्तर से पिघलता है। अगला प्रश्न है कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोआब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोआब जो है वो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि को जो है वो दोआब घाटी या दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वेदांतगल पश्चिम बिहार अवस्थित है। वेदांतगल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन निक्षेपित मिट्टी है लोएस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1909। अगला प्रश्न है कि वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के 4 कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन जो है उत्पादन के ये 4 प्रमुख कारक की है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पाकिस्तान में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।